नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवियों के काल क्रमानुसार विवरण को देख रहे हैं। थोड़ा-सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं छायावाद के कवि और उनका काल क्रमानुसार विवरण। तो आप लोग को पता होगा कि छायावाद जो है उसके 4 आधार स्तंभ हैं। कौन-कौन? प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा। अब प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा में कौन-कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इनको माना जाता है। तो आज हम लोग इन सब के मतलब जन्म और निधन को देखेंगे और जानेंगे कि ये जो इनका कालक्रम है, यह किसके आधार पर है। तो चलिए आज जानते हैं इन सबको। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम लोग जानेंगे छायावाद के कवि और उनका कालक्रमानुसार विवरण। तो सर्वप्रथम आते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख कवि हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं, और आप सबको पता भी है कि इनकी रचनाएं कामायनी हो गया या फिर और अन्य रचनाएं हैं, जैसे जो कि नेट जेआरएफ में सम्मिलित है, आकाशदीप, ठीक है, और कहानियाँ जैसे ममता हो गई, और अन्य बहुत अच्छे इनकी कहानी भी है, नाटक भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मतलब ये सब बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रचलित हैं। लेकिन हम यहाँ पर आप जानने वाले हैं कौन सा? जयशंकर प्रसाद का जन्म अर्थात 1889 ईस्वी और इनका निधन 1937 ईस्वी होता है। अब देखिए, कहीं-कहीं इनका जन्म 1890 दिया होता है और इधर एक वर्ष बढ़ा देता है, 1938 देता है। तो प्रयास कीजिएगा, इसे टिक करिए, और बाकी जैसा होता है हम अपडेट कर देंगे। हालाँकि जितना हमें पता है उसके आधार पर हम इसी को मानते हैं। तो ठीक है, अगले कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि एक बहुत अच्छे कवि हैं, और इनका जो काव्य है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सरोज स्मृति, कितनी अच्छी रचना है। और राम की शक्ति पूजा और अन्य है जो हमको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। इनकी कविता एक है भिक्षुक। अब आप लोग बताइएगा उसकी 2-4 पंक्तियाँ। तो इनका जन्म होता है 1899 ईस्वी और इनका निधन होता है 1961 ईस्वी में। तो सुमित्रानंदन पंत अगले कवि हैं, और इनका जन्म है 1900 ईस्वी में और इनका निधन होता है 1977 ईस्वी में। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था एक रचना पर, वो कौन सा है आप लोग कमेंट करें। और लोकायतन तथा कला और बूढ़ा चाँद, और एक और है जिसे कहते हैं हम लोग यामा। तो अब बताना है कि इनमें से किस पर मिला। अब तो कमेंट कर ही सकते हैं आप लोग। तो अब जानते हैं राम कुमार वर्मा, एकांकी सम्राट। आप लोग जानते होंगे एकांकी लिखने के बहुत ही मतलब चर्चित एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा। हालांकि आलोचक भी हैं, आप लोग परेशान ना होइएगा, आलोचना भी बहुत अच्छे से इन्होंने लिखी है। और इनका जन्म होता है 1905 ईस्वी और निधन होता है 1990 ईस्वी में। तो उसके पश्चात अगले कवि आते हैं महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा है, आप सबको पता है, सामध्य गीत, ठीक है। और सबसे अच्छी कविता हमें देखिए दोस्तों बहुत है, लेकिन हमें एक इनका जैसे पद है बहुत अच्छा हमको लगता है, वो है मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। आपको इनका 2-4 काव्य संग्रह आप लोग कमेंट कीजिए। और इनका एक मान लीजिए रेखा चित्र है और संस्मरण है, आप इसे दोनों मान सकते हैं। वो क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ। तो एक और है, ऐसी ही कहानी है जिसमें गिलहरी की कहानी होती है। आप लोग कमेंट करो कि वो कौन-सी कहानी होती है। तो दोस्तों, इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी और इनका निधन होता है 1987 ईस्वी। अब एक बार फिर से जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इन सब के हमने जन्म और निधन देख लिए।
अब जान लेते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में जैसा कि बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जैसे इसमें यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने जब द्विवेदी युग पढ़ा रहे थे हम तभी आपको बता दिए थे, ठीक है। और वहां पर हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि एक कवयित्री का नाम बताइए जो कि राष्ट्र कवयित्री हैं। तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि चर्चित हैं। और इनका एक कहानी है राही, जो कि नेट जेआरएफ में सम्मिलित है। अब आपको उसका प्रकाशन वर्ष कमेंट करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। यहाँ पर सब पर ईस्वी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म कब होता है? 1889, और इनका निधन होता है 1968 ईस्वी में। उसके पश्चात है सियाराम शरण गुप्त। आपको पता होगा ये मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उनसे छोटे हैं। उनका जन्म होता है 1886 में, और इनका जन्म होता है 1895 में। और उनका निधन होता है 1964 में, और इनका निधन होता है 1963 में। अर्थात 1895 और 1963 किसका जन्म है और निधन है? तो है आपके, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त। अगले कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म है 1897 और निधन है 1960 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी में जन्म और 1948 ईस्वी में निधन। रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में जन्म और 1974 ईस्वी में निधन होता है। तो एक बार इन सब कवियों की एक साथ जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। आज हमने इन सब कवियों के जन्म और निधन देखे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।